दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। एंड कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो मैं शाम के 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो दिन के बर्तन थे वो मैंने धो दिए हैं और धो के कंडी में रख दिए हैं सुखाने के लिए। जब ये सूख जाएंगे तो मैं इनको फटाफट से स्टैंड में लगा दूँगी। और उसके बाद मैं फटाफट से दूध लेके आ गई थी, क्योंकि दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी। क्योंकि दूध को जब हम आराम आराम से गैस में पकाने के लिए रखते हैं दूध को, तो तब जाके इसमें थोड़ा मलाई लगनी स्टार्ट होती है। और जब हम इसको ठंडा करके फ्रिज में रख देते हैं तब इसकी मोटी मलाई ज़रा मोटी होने लगती है और अच्छे से लग जाती है, तभी घी बन पाता है। तो इसलिए मैं दूध ले आई थी फटाफट से, कि ताकि गर्म करने के लिए गैस में रख दूँगी। और गैस में रखने से पहले अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि जो शाम की क्लीनिंग होती है ना, वो करनी बहुत ज़रूरी होती है। नहीं तो रात को बहुत ज़्यादा काम एक्स्ट्रा हो जाता है और गैस भी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है। तो बस शाम को दूध गर्म करने से पहले गैस की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, ताकि जब मैं डिनर बनाऊँगी तो मुझे गैस साफ़ मिलेगा। और उससे ये भी होता है कि गैस हमारा ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है और हमें ज़्यादा मतलब इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गैस में। और अगर हम गैस को अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे ना, जो दिन का खाना बनाते हैं वो गैस में कई बार गिर जाता है। और अगर हम उसकी क्लीनिंग दिन में नहीं करेंगे तो शाम तक बहुत ज़्यादा डार्क गाढ़े हो जाते हैं, जिस वजह से उनको साफ़ करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो बस इसलिए दिन की सफाई जो होती है मैं अगर दिन में कर देती हूँ तो ठीक है, अगर थोड़ा आराम करना होता है तो उस वजह से रह जाता है, तो मैं वो क्लीनिंग शाम को करती हूँ। तो बस आज जो दिन की क्लीनिंग थी वो नहीं करी थी, तो इसलिए मैं शाम को कर रही हूँ गैस की अच्छे से क्लीनिंग और अपने काउंटर टॉप की भी। क्योंकि काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ करना, ऑर्गेनाइज़ करके रखना, ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है। क्योंकि यह किचन अगर हमारा साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो हमें क्या, किसी को भी किचन में आने का मन नहीं करता है। तो इसलिए अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग करें। तीनों टाइम हम क्लीनिंग करते हैं तभी जाके हमारा किचन अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है। और सामान भी हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए। जो सामान जहाँ का है उसे वहाँ रख दे तो हमें इसलिए हमारे सामान हमको मिल जाते हैं। तो बस जो जितना भी सामान काउंटर टॉप में था वो मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और जितना सामान मुझे चाहिए होता है बस उतना ही मैं काउंटर टॉप में रखती हूँ, एक्स्ट्रा सामान नहीं रखती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने जो दूध था वो रख दिया है पतीली में गर्म करने के लिए। और फटाफट से इसको गैस में रख दूँगी, कम आँच पे छोड़ दूँगी। और जो दूध का बर्तन है उसको फटाफट डोलची को धो के रख देंगे, क्योंकि अगर सिंक में ही रहेंगे ना तो शाम तक रात के लिए बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़े थोड़े बीच में बर्तन होते रहते हैं, तो उनको हमें धोते रहना चाहिए ताकि हमारा सिंक बिल्कुल भरे ना। और अगर ज़्यादा भर जाएगा तो फिर सिंक भी देखने में बहुत ही बेकार लगता है। तो इसलिए थोड़े थोड़े बर्तन बीच बीच में धोते रहें, ताकि हमारा सिंक हमेशा खाली रहे, तभी जाके हमारी किचन जो होती है ना वो नीट एंड क्लीन लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दिया है और किचन का काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जो हमारी रात की प्रिपरेशन होती है ना वो हमको शाम को ही करनी पड़ती है, तभी जाके हम रात को अपना जो डिनर होता है वो टाइम से कर पाते हैं, बना पाते हैं। तो यहाँ पे फ्रिज खोल के देख ही रही थी तो बाहर से फ्रिज में काफ़ी दाग लग गए थे और उनको कपड़े से साफ़ किया है अच्छे से। और उसके बाद फ्रिज को खोल के देखा तो फ्रिज में कोई भी ऑप्शन नहीं था सब्ज़ी बनाने के लिए। तो बस उसके बाद मैंने निकाले हैं छोले। ये छोले हो गए, चने हो गए और बड़ी की सब्ज़ी ऐसी हो गई जो हमें घर में आराम से मिल जाती है, क्योंकि हमारे घर में स्टोर करके रखा रहता है कि कब सब्ज़ी, जब सब्ज़ी ना हो हमारे पास ऑप्शन में, तो हम इन चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सफ़ेद छोले निकाल दिए हैं और एक कटोरी भिगाऊंगी, क्योंकि रावत जी को बाहर किसी के बर्थडे में जाना है। तो बस यहाँ पे हम 3 हैं, मैं हूँ, ध्रुव है और दादी है। तो बस हम तीनों के लिए ये काफ़ी है। और ये मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, उसी में मैं इन छोलों को भिगा दूँगी। 2 घंटे भी भिगा के रखूँगी तो बहुत होता है। तो यहाँ पे मैंने भिगा दिए हैं और गैस ऑफ कर दिया है। उसके बाद जो कल ग्रोसरी का सामान लेकर आए थे, दाल भी लेकर आए हैं और दाल के साथ आलू भी ले आए थे, क्योंकि आलू बिल्कुल फिनिश हो रखे थे। तो बस यहाँ पे जो आलू है उसकी जो कंडी है उसमें काफ़ी मतलब धूल मिट्टी लग जाती है, क्योंकि आलू प्याज में काफ़ी धूल मिट्टी आती है। तो बस पहले कंडी को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और मेरे पास जो पेपर था ये मैंने मतलब अपनी मंदिर में लगवाया था, मंदिर में सॉरी लगाया था खुद ही से, और उसका पेपर थोड़ा सा बच गया था, उस वजह से मैंने ये संभाल के रख दिया था कि कभी काम आ ही जाएगा। तो बस आज इसका यूज़ हो रहा है।
और जो मैंने इसमें पेपर बिछाए थे उनको निकाल दिया है, और ये वाला जो पेपर है कलरफुल, इसको लगाया है ताकि ये देखने में भी कंडी अच्छी लगेगी। तो बस यहाँ पे पेपर को अच्छे से इसमें लगा दूँगी। और थोड़ा सा पेपर कम पड़ गया था, तो बस जितना भी बचा है उसको नीचे वाले सेक्शन में लगा दूँगी, क्योंकि एक अलग वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस जितना भी पेपर बचा था वो मैंने नीचे वाले सेक्शन में लगा दिया है। और उसमें प्याज रख दिए हैं। प्याज जो है अपने खेत के हैं, तो बस इसलिए थोड़े थोड़े ही करके निकालते हैं, और जितना खाना हो उतना ही निकालते हैं। तो बस इतना निकाला हुआ है, और दूसरे दिन निकालेंगे, या 2 दिन के लिए एक साथ भी निकाल देते हैं कभी। और आलू तो जो है वो बाहर से लेकर आए हैं, तो इसमें काफ़ी मिट्टी आ रही है आलू में। तो बस ये एक एक करके रखूँगी ताकि जो मिट्टी है वो नीचे ही रह जाए पन्नी में। और जो मैंने न्यूज़पेपर बिछाया था उसी में ही आप देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी, मतलब जो आलू में प्याज में होती है वो काफ़ी ज़्यादा निकली है। तो इसलिए मैंने कंडी को अच्छे से क्लीन किया है ताकि जितनी भी उसमें धूल मिट्टी निकली है वो सब बाहर हो जाए, और दूसरा वाला नया पेपर लगा दिया है। तो बस यहाँ पे मैंने कंडी में रख दिए हैं आलू प्याज, और इसको उसकी सही जगह पे रख देंगे ताकि किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी लगे। तो चलिए, जितनी भी आलू में मिट्टी निकली है उसको डस्टबिन में डाल देंगे, और न्यूज़पेपर को भी डस्टबिन में डाल दूँगी, बाद में जलाने के लिए रख दूँगी। और जो ऐसे काम होते हैं ना वो रात को नहीं हो पाते हैं, क्योंकि रात में खाना बनाने का रहता है कि हमें खाना बनाना है टाइम से, तो उस वजह से ये काम रुक जाते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग करने पड़ते हैं। तो इसलिए इनकी प्रिपरेशन मैं शाम को ही स्टार्ट कर देती हूँ, कि मुझे देखना पड़ता है कि घर में मतलब जैसे कोई सामान एक्स्ट्रा है, या फिर कुछ चीज़ हम ग्रोसरी का सामान लाएं तो उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दें। तो ये चीज़ें हमको शाम को ही देखनी पड़ती है, तभी जाके हमारे जो रात के काम होते हैं वो फटाफट से निपटते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए हम रेडी रहते हैं। टाइमिंग से उठ जाते हैं, टाइमिंग से हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने जितना भी ग्रोसरी का सामान है, जितनी भी दालें हम लेकर आए हैं, फटाफट से डब्बों में डाल दूँगी, क्योंकि बाहर रहेंगे तो फिर ऐसा रहता है कि इनको बकेट में रखो, और बकेट वैसे ही फुल हो जाती है, क्योंकि उनमें जो एक्स्ट्रा सामान होता है उनसे वो भी भर जाती है, और उसमें फिर हमें ढूंढना पड़ता है। और दालों को तो उसमें रख नहीं सकते हैं, नहीं तो वो गिर जाती हैं। अगर पॉलीथीन में रहेंगे तो दालें उसमें गिर जाती हैं। तो इसलिए जैसे ही दाल लेकर आए हैं फटाफट से इनको कंटेनरों में भर दूँगी। और जितनी भी दालें थोड़ी थोड़ी बची थी तो वो मैंने हाफ़ केजी में ही मंगाया है, क्योंकि ज़्यादा दाल मंगाने से क्या होता है, दाल ख़राब जल्दी हो जाती हैं। इसलिए जितनी दाल आपको यूज़ करनी है उतना ही दाल हमें मंगानी चाहिए। तो बस यहाँ पे जो दाल मुझे लगा कि कम खाते हैं बच्चे, या फिर अभी बची हुई है, तो उनको मैंने हाफ़ केजी में ही मंगाया है। और नहीं तो जितनी भी वैसी दालें हैं खाने वाली, तो उनको 1 केजी में यूज़ कर लेते हैं, मंगा देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे जो दालें हैं वो सब मैंने डब्बों में भर दी है। और जितना ये चीनी चाय पत्ती है, ये तो हमारे पास अवेलेबल है अभी, तो इसलिए इन्हें मैं बकेट में रख दूँगी, क्योंकि ये अभी यूज़ नहीं हो सकती हैं, और कंटेनर भी इतने बड़े नहीं हैं जो सब भर के रख दो इसमें। तो चलिए, दालें सब भर दी है, और दालों के जो डब्बे हैं वो मेरे अलग अलग कलर के हैं और अलग अलग तरीके के हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें दाल रखने के लिए कोई फैंसी कंटेनर मंगाने पड़े। जो भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं तो मैं उनको यूज़ पे ले आती हूँ, क्योंकि अपना हिसाब किताब सब देख के ही अपने घर को हमें ऑर्गेनाइज़ और ब्यूटीफुल बनाना पड़ता है। तो जैसे ही मैंने अपने कंटेनर स्लिप में लगाए, वैसे ही मेरा फ़ोन भी बज गया था, क्योंकि डिलीवरी बॉय आ गया था। मेरा जो पार्सल था वो आ गया था। मैंने अपने लिए कुर्ती ऑनलाइन मंगाई थी, दुपट्टा सेट था पूरा। और जो ये वाला मैंने कुर्ती सेट मंगाया है, ये मैंने मीशो से मंगाया है, और काफ़ी अच्छा कलर भी है इसका, पर्पल कलर है, डार्क पर्पल कलर। और कुर्ती भी इतनी प्यारी थी इसकी कि देख के ही मन खुश हो गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुझे ना तो फिटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही मुझे इसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा काम, क्योंकि इतनी सुंदर कुर्ती आई थी ना। मतलब ये आलिया कट कुर्ती मैंने मंगाई है, और बहुत ही प्यारी आई है। तो बस अगर आपको भी अगर ये वाली कुर्ती पसंद आई है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज दूँगी। तो चलिए गाइस, बहुत ही प्यारी कुर्ती आई है। कलर भी इतना सुंदर लग रहा था इसका कि मन कर रहा था कि हाँ, जो जैसा मैंने उस पर ऑनलाइन में देखा था, ऐप में देखा था मीशो में, सेम वैसे ही कलर का है, और वैसे ही उतनी ही सुंदर और उतनी ही प्यारी कुर्ती है।
तो चलिए, यहाँ पे मैंने कुर्ती अच्छे से अपने में चेक कर ली थी, पूरा उसके दुपट्टा भी और उसकी जो पैंट है वो भी चेक कर लिया था। और इसको वापस से इसको पैक करके रख देंगे। वैसे तो ज़्यादातर जब भी मैं कोई भी मतलब सामान ऑनलाइन मंगाती हूँ, अभी तक सब अच्छा ही आया है। कभी कभी होता है कि कोई पार्सल मेरा अच्छा नहीं निकलता है, और कोई या तो कोई हमने आइटम मंगाया वो अच्छा नहीं निकला है तो उसको रिटर्न करना पड़ता है। पर जिस दिन मैं अपने लिए कोई कुर्ती उर्ती मंगाती हूँ या कुर्ती सेट मंगाती हूँ, तो अगर वो अच्छा ना आए ना तो मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो बस, जो मैंने इससे पहले भी एक कुर्ती मंगाई थी येलो कलर की, तो वो काफ़ी लूज़ थी और मतलब उस पर बहुत ज़्यादा मुझे काम करना पड़ता, तो इसलिए मैंने उसे रिटर्न कर दिया था। तब जाके उसके बाद मैंने ये वाली कुर्ती मंगाई है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।